जी हाँ, 10 बजे बुलाया था, प्लीज चेक कीजिए। तुम? Why? God, why? इनके आप हर मीटिंग ऐसे ऐसे मास्टर ब्लास्टर क्यों रखते हैं? जब भी मिलते हैं ऐसे टक्कर वाली मीटिंग होती है और फिर होता है दंगा। ये क्या किया तुमने? हाउ डेयर यू! मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। देखिए, मेरी गलती नहीं है, आप पीछे से आई थी, मैं अचानक से टर्न किया और मुझे क्या पता कि पीछे कितना गैप है। आपके हाथ में कप था, आपको संभालना चाहिए था। Just shut up. Bloody down market. ये डाउन मार्केट और हाईफाई की बात मत कीजिए प्लीज। आपको लगता है मेरी गलती है तो आई एम सॉरी। Keep your sorry in your pocket. Do you understand? पहले बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई हैव एन अपॉइंटमेंट। Appointment with whom? विद यू मैम। श्रुति, मेरी अपॉइंटमेंट तुम्हारे साथ? You? राघव शर्मा, दैट्स मी। श्रुति, cancel all my appointments. मेरा मूड नहीं है and arrange clothes for me. Yes, ma'am. Get back to work. वाह भाई वाह, कैसे कर लेते है तू ये? पहले तो जैकपॉट पे खुद गिर गया और आज चाय गिरा दी। अब ये गिरी हुई शक्ल लेके निकले यहाँ से यूटर्न मार के कि और बेइज्जती कराएगा तू मेरी? राघव शर्मा नाम है मेरा। मीटिंग करने आया हूँ, मीटिंग तो करके ही जाऊंगा इसके साथ। Send that guy in. What's his name? Yeah, Raghav. Come in. बटरिंग कर रहे हो? बटर तो खाने की चीज होती है, खुशबू फैलाने की। ऑफिस आ रहा था तो सोचा कि थोड़ी खुशबू ही ले आऊं। प्लीज एक्सेप्ट इट। देखिए, मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। उस दिन मैं आप पर गिर गया और आज आपका टॉप खराब कर दिया। Come to the point. My certificates. मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर, इतने कोर्सेज, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, वो भी इंटर्नशिप में, इतने रिकमेंडेशन लेटर्स मांगे नहीं, सबने दिल से दिए। एज एन आर्किटेक्ट मुझे चीजों को खूबसूरत बनाना अच्छा लगता है, पैशन है मेरा। और सबसे बड़ी बेवकूफी, जिस जॉब के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारी प्रोफाइल बहुत बड़ी है, ये जॉब छोटा है। इंसान छोटे रास्तों से ही तो बड़ी मंजिलों तक पहुंचता है। यू मीन शॉर्टकट? शॉर्टकट से अगर मंजिल तक पहुंच जाए तो उसमें हर्जी क्या है? मेरा सपना है कि मैं यहीं से बिगिनिंग करूं। प्लीज कट द क्रैप, टेल मी द ट्रुथ। चाहते क्या हो? इरादा क्या है तुम्हारा? क्यों पूरे दिल्ली में तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? मेरे पीछे पीछे राम नामगढ़ के ऑक्शन में आ गए, क्या बात है? ओह वेट, लेट मी गेस, तुम्हारा कोई हिडन एजेंडा है? वेट, आपको वाकई लगता है कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ? क्या समझा है मुझे? कोई चोर डकैत किडनैपर टाइप का हूँ जो आपको उठा के ले जाएगा? यही तो प्रॉब्लम है आप एलीट क्लास की। आपको लगता है कि कोई मिडिल क्लास इंसान आपसे तभी बात करेगा जब उसके जहन में कोई एजेंडा हो या हिडन एजेंडा। सब नहीं, कोई इनफैक्ट कोई एक। जब कोई एक इतना फॉलो करता हो और इतने सारे कोइंसिडेंसेस हो तो कुछ गड़बड़ जरूर है।
देखिए, मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ। क्योंकि जब मुझे पता चला कि आप रामनामगढ़ के हवेली के ऑक्शन में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं वहाँ चला गया। क्योंकि मैं जानता था कि आप रामनामगढ़ की हवेली के ऑक्शन में ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे। इतनी बड़ी ऑक्शन जो है, तो मुझे लगा कि वहाँ हो सकता है आपसे मिलना हो जाए, इसलिए मैं वहाँ चला आया। आपसे मिल के मैं बताना चाहता था आपको कि आई रियली वॉन्ट टू वर्क विद यू, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर, मेरा दुश्मन तुम्हें पैसे दे रहा है मेरा प्लान, मेरा बिजनेस फेल करने के लिए। Am I correct? लगता है सारे बेईमानी मिले आपको, इसलिए ईमानदार इंसान में भी बेईमानी दिख रही है। यही तो प्रॉब्लम है आप अमीरों की, शक सब पे और विश्वास किसी पे नहीं। धोखे से डर लगता है, ऐसे ही होता है। जो धोखा देता है उसे ऐसे ही लगता है कि सब उसे धोखा ही दे रहे हैं। Just shut up. जितना पूछा है उसका जवाब दो। ये ड्रामा किसके कहने पे कर रहे हो? किसने भेजा है तुम्हें? विश्वास, मेरे दिल के विश्वास ने। पिछले 6 महीने से आपकी कंपनी को ट्रैक कर रहा हूं। खन्ना इंडस्ट्रीज इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म मैन। अगर मुझे एक चांस मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो मैं कहीं से कहीं निकल सकता हूं। एनी विच वेज आई एम वन ऑफ दोज जो अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करता है। सो प्लीज गिव मी वन चांस। जिस वगैरह तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाली। मैं देख रही थी जॉब लेने के लिए तुम किस तरह से मेरे स्टाफ को बटरिंग कर रहे थे, सो दैट तुम्हें उनका सपोर्ट मिल जाए। कम ऑन मिस टू बी बॉस, मैं बटरिंग थोड़ी कर रहा था, मैं तो खुद उन्हें सपोर्ट कर रहा था। एक्चुअली आपका ये स्टाफ बहुत परेशान है, अपने इस एरोगेंट बॉस से बहुत परेशान रहता है, तो मैं तो उनके चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश कर रहा था। दैट्स इट। एक्सक्यूज मी, मेरा डर, मैं एरोगेंट? Send the security, please. यस मैम। Throw him out. अब मेरी कंपनी में तो क्या, कहीं और भी जॉब नहीं मिलेगी। मैं मिलने ही नहीं दूंगी। That's my promise to you. तो एक चैलेंज मेरा भी सुन लीजिए आप। आज शाम तक आप खुद मुझे ये नौकरी देंगे। Impossible. I'll make it possible. Dad, दादी, तुम मेरे घर में भी घुस गए? How dare you, you cheapo, disgusting man! अरे बेटी, क्या बोले जा रही हो? काम डाउन। तुम पहले मिले हो इसको? तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? दादी, ये एक नंबर का फ्रॉड है। जब देखो मुझे फॉलो करता रहता है। ये मेरा दुश्मन है दादी, इसका जरूर कोई हिडन एजेंडा है। ये जरूर किसी मेरे राइवल का जासूस है। बेटी, काम डाउन बेटा। डैड, आप इसे जानते नहीं है। तू नहीं जानती, आज इसने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। तेरी दादी और मेरी जान बचाई है। हाँ बेटा, आज हम लोग मार्केट जा रहे थे, वहाँ कुछ गुंडों ने हम पे हमला किया, तुम्हारे डैड को पकड़ लिया, कार की चाबी, पर्स, वॉलेट सब कुछ छीन लिया। What? हमें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तब वहाँ एक फरिश्ता आया, इसने हमारी जान बचाई। इसने उस गुंडों से हमें बचाया, वरना पता नहीं आज तो वो लोग हमें मार ही देते। अब देखना, हमें बचाते बचाते इसे कुछ चोट लग गई। थैंक यू। यू वेलकम। इनकी जगह कोई और होता तो भी मैं वैसे ही जान बचाता। जब तक मैं यहाँ नहीं आ गया, मुझे पता नहीं था कि ये आपके घर वाले हैं और ये आपका घर। शेखी, शेखर, शेखर जी। शेखर, इसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए ना। यू राइट मॉम।
बेटा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं बताओ। अंकल देख लीजिए, मैं इन चीजों में ना बहुत मुंहफट हूँ। आप हो सकता है फॉर्मेलिटी से एक पूछ रहे होंगे, लेकिन मैं मांग लूंगा। ऑफ कोर्स बोलो। एक्चुअली अंकल आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आई एम एन आर्किटेक्ट। मेरी एक छोटी सी कंपनी है इंटीरियर डिजाइनिंग की, और आप लोग तो बहुत बड़े होटेलियर्स हैं। आपके तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है आपका। तो अगर हो सके तो मुझे कहीं पर रेकमेंड कर दीजिए, मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। अरे भाई कहीं और रिकमेंड करने की जरूरत क्या है? अरे हमारे यहाँ ही वैकेंसी है। वैसे ही अभी एक नए होटल के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। लेकिन डैड, लेकिन बेटा एक बार मिल लो, काम देख लो। अरे वैसे भी इसने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है, और इसके बदले में हम कुछ कर पाए, इट्स गुड ना। इसने हमारी जान बचाई है, तो जान बचाने के बदले में इसे नौकरी तो दे ही सकते हैं ना। डैड आप प्लीज सेंटी मत होइए। अब फाइन, डोंट वरी, I'll manage. हो I'll hire him. ओके ओके, थैंक यू सो मच बेटा, एंड वेलकम टू द कंपनी। थैंक यू सो मच अंकल। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। हाँ थैंक यू सो मच बेटा। एक्सक्यूज मी बेटा। बोला था ना शाम तक आप खुद जॉब देंगी मुझे। चैलेंज पूरा कर लिया मैंने। एक्चुअली हमारे यहाँ एक कहावत है कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले ना, तो घी को थोड़ा सा तपा लेना चाहिए। उससे क्या है कि उंगली टेढ़ी भी नहीं करनी पड़ती और घी भी निकल जाता है। और you're राइट, वो गुंडे तो भाड़े के ही थे। वो अब ऐसे ना सही वैसे सही, जीत तो गया ना। इरादे नहीं गया मेरे। हाँ माना इस बार जान जोखिम में नहीं डाली, लेकिन जान जोखिम में डाल सकता हूं अपनी जान के लिए। और मेरी जान मेरे सपने हैं। क्या हुआ, शौक में हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो ना। आज रात शार्प 9 बजे स्टेशन आ जाना। राम नामगढ़ की ट्रेन है हमारी। और हाँ, अगर तुम्हारी ट्रेन छूट गई तो समझ लेना तुम्हारी नौकरी भी छूट गई। एक और बात, मेरे साथ काम करना है ना, तो गलती से भी गलती मत करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम बोलना। मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। डू यू अंडरस्टैंड? See you later. तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए? नो मिस्टर राघव शर्मा, अभी तो मैंने खेल शुरू भी नहीं किया है। अभी खेल बाकी है, अभी हार जीत बाकी है। वेट एंड वॉच। सी यू टुनाइट। ये आपका सामान। थैंक यू, ये लीजिए। शुक्रिया। लड़ी चीपो आया नहीं ना अभी तक। थैंक गॉड, गई जॉब उसकी। ओह, तुम? मुझे तो लगा आज DDLJ मोमेंट हो ही जाएगा। अब भागती भागती ट्रेन के पास पहुंचेगी, मैराथन करेगी और मैं आपको हाथ दूंगा। मैं मदद कर दूं? हाँ डैड, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं पहुंच गई हूँ। या परफेक्टली फाइन। अंकल कुछ नहीं होगा उसे, मैं हूं ना, आप फिक्र मत कीजिए। डैड मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। ये डैड ना सारे एक टाइप के होते हैं, मैं जानता हूँ। इतनी जोर से पब्लिक प्लेस में बात कौन करता है? मैं कर लेता हूँ।
देखना मैडम। मैं रख देता हूँ। पागल हो गया? अरे अभी तक पैर टूटा नहीं है, फिर से थ्रो करना पड़ेगा बैग। अजीब जल्लाद टाइप की हो यार। आ गया भाई। हाय करण, बैठ जा बैठ जा। राघव के बेस्ट वाले फ्रेंड। हाँ क्या हो गया बैठ भाई? जा। ज्यादा हीरो मत बन, बहुत गुस्सैल टाइप की है। हाँ भाई, अलर्ट होके बैठना, कुछ नहीं पता कब कहाँ क्या गिर जाए, सर पैर टूट जाए। अच्छा भाई ये बता, हम जहाँ जा रहे हैं क्या नाम है, राम नामगढ़, वहाँ बोर तो नहीं हो जाएंगे ना यार? पता नहीं यार, राम का नाम लेके चढ़ तो गए, गढ़ आने का वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई Hi, gorgeous, beautiful, pretty, भला की खूबसूरत। किसकी बात कर रहे हो तुम? हवेली की, हवेली इज वेरी ब्यूटीफुल। वैसे तुम्हारे लिए एक बहुत ही रॉकिंग शॉकिंग न्यूज लेके आया हूं मैं। गवर्नमेंट ने हमारी इस हवेली को नीलाम कर दिया है। सच कह रहा हूं, आई स्वेयर। मैं अभी अभी सारी इंक्वायरी करके आया और जिसको नीलाम किया है वो एक लड़की है, वैदेही खन्ना। क्या करें, तुम बस हुक्म दो, कांटे को निकाल के काट दूं। अरे तुम हंस क्यों रही हो? तुम तो जानती हो मुझे, काटने छाटने में एकदम एक्सपर्ट हूं मैं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। विराज के दिल पर सिर्फ तुम्हारी हुकूमत चलती है। तुम्हारे लिए मैं जान ले भी सकता हूं और दे भी सकता हूं। दे दूं? I mean, उस लड़की को मौत दे दूं? मौत का सौदा तो वो हवेली खरीद के ही कर चुकी है। नीलामी में हवेली नहीं, मौत खरीदी है उसने। मौत की कीमत लगाई है। नहीं जानती बेचारी, ये हवेली कालासुर के काले साए में डूबी हुई है। यहां पे हुक्म सिर्फ मेरा चलता है। हवा सांस लेती है तो सिर्फ मेरी मर्जी से। ये हवेली मैं तब तक किसी को नहीं लेने दूंगी जब तक राज और गौरी दोबारा जन्म लेके इस हवेली में पैर नहीं रख देते। तब तक इस हवेली को कोई हाथ लगा के तो देखे, बिजली बनके टूट पड़ूंगी, मार दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।